अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। क्या? कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं है बाबू जो दूसरों से लिखवा लोगे। तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों, आप टारगेट विद नित्यम चैनल पे आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, वो बिहार पुलिस होगा, बिहार एसएससी होगा, बीपीएससी होगा, बिहार शिक्षक भर्ती होगा या फिर बिहार दरोगा होगा, कोई भी परीक्षा होगा, अगर उसमें आपसे जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं तो ये आपके वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, पहले आप जीके ये जो मेरा वीडियो है, ये पहले वीडियो को देखिए। वीडियो आपको देखने में अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है, तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे दोस्तों को डाउट है कि सर किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं, बिहार पुलिस के कर रहे हैं या फिर बिहार दरोगा के कर रहे हैं, बिहार एसएससी हो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, अगर आपसे जीके जीएस पूछ लिया है तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बस जीके जीएस का डिस्कशन मायने रखता है कि ये जो डिस्कशन दिया जा रहा है ये कितना दिया जा रहा है। ठीक है, सवाल है उसका आंसर बताना, सवालों का आंसर सबको मालूम है, उससे सबका रिजल्ट होता, लेकिन उन सवालों का पूरा डीपली में जाकर उसका नॉलेज देना, इस सब की बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप इस चैनल पे आए हैं तो सही जगह ही आए हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो आपको समझ में आता है, सही लगता है कॉन्सेप्ट, तभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम बात फालतू की नहीं करेंगे, हम आपकी सवालों से हम सीधे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और ये क्रांति जो है 1857 की क्रांति, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इससे निकलेगा हम वही कंटेंट में देने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद पीर अली खान, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह या ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बता दें कि जो 1857 की क्रांति है इसकी जो शुरुआत है वो एग्जैक्ट डेट जो है वो 10 मई 1857 है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है दोस्त वो 10 मई 1857 है, और ये शुरुआत होते हैं मेरे दोस्त मेरठ उत्तर प्रदेश से। कहाँ से शुरुआत होते हैं? तो मेरठ उत्तर प्रदेश से इसकी कहानी पूरी शुरू होती है। इसका जो 1857 की क्रांति का जो मेन रोल मॉडल रहे हैं दोस्त वो हैं मंगल पांडे। वो कौन है? मंगल पांडे हैं। वो हैं कौन? मंगल पांडे हैं। ठीक है, और ये हुआ था, मंगल पांडे जो है वो 34वीं इन्फेंट्री बटालियन पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते हैं। कौन सा छावनी से मंगल पांडे बिलोंग करते हैं? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, और 34वीं बटालियन से ये रिलेटेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और यही जाकर भारत का जो गवर्नर जनरल है वो आगे जाकर भारत के पहले वाइसराय बनते हैं। उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। उनका क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग नाम है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ देगा कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वाइसराय कौन था, या फिर गवर्नर जनरल कहें तो ये कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले आप ये तमाम चीज़ों को लिखिए, उसके बाद हम फिर ऑप्शनों का आते हैं और उनका क्या कहानी है वो हम लिखेंगे। तो 1 2 3 आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब थोड़ा हम पेन का कलर चेंज करेंगे और पूरी बात को जानते हैं। देखिए, मोहम्मद पीर अली खान जो है ये पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं, और मोहम्मद पीर अली खान जो है ये पटना के गांधी मैदान में एक पुस्तक विक्रेता होते हैं। क्या? बुक सेलर होते हैं, बुक सेलर होते हैं, और ये पुस्तक बेच कर जो है राष्ट्रवादी की भावना लोगों में जागरूक करते हैं। और पटना से मोहम्मद पीर अली खान जो है ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी उत्तर प्रदेश से अपनी 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती है। ठीक है, और बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ये 80 वर्ष की अवस्था में आरा जिला, कौन सा जिला? आरा जिला के जगदीशपुर गांव, कौन सा गांव? जगदीशपुर
जगदीशपुर गांव के ये जमींदार थे। कौन थे? जमींदार थे, जमींदार थे। और ये 1857 की क्रांति जो है आरा के जगदीशपुर गांव से शुरू करते हैं। तब बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व जो है वो बाबू वीर कुंवर सिंह को जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले झारखंड के अंदर देवघर जिला के अंदर रामगढ़ गांव है, वहां से सबसे पहले शुरू की गई थी, रामगढ़ गांव से। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपकी 1857 की क्रांति से रिलेटेड पूरा जो फैक्ट्स जो था वो था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि तात्या टोपे ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस जगह से करते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आई होप कि आपको इतना सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देंगे। ये लीजिए, सेकंड नंबर का सवाल कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहा जाता है, इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सी डी देशमुख, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सी राजागोपालाचारी। आपको बता दें कि जो आरबीआई है सर, ये इसके पहले गवर्नर कौन है? तो ओसबॉर्न स्मिथ है, ओसबॉर्न स्मिथ हैं। ठीक है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कहने का मतलब क्या है? तो सीडी देशमुख कहने का मतलब होता है क्या? तो सीडी देशमुख इनका पूरा जो नाम था वो कह सकते हैं चिंतामणि द्वारिका नाथ। ठीक है, चिंतामन द्वारिका नाथ देशमुख इनका सीडी देशमुख मतलब पूरा नाम होता है, चिंतामणि या चिंतामन द्वारिका नाथ देशमुख। ठीक है, इनका पूरा नाम था। और ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं। आरबीआई की जो स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में। कब? 1935 में। कब? 1935। ठीक है, और कहाँ पे होता है सर? तो ये कोलकाता में होता है। कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना। ठीक है, फिर आरबीआई का जो है मुख्यालय जो है यानी HQ यानी हेड क्वार्टर जो है वो फिर मुंबई कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? मुंबई कर दिया जाता है। इसकी मोटाई कम करेंगे। ठीक है, कहाँ पे कर दिया जाता है? मुंबई कर दिया जाता है। और आरबीआई जो है ये 1934 के अधिनियम से आता है। किसके अधिनियम से? 1934 अधिनियम से आता है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है ये यंग हिल्टन आयोग पर आता है। कौन? आरबीआई। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं और इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। तो ये तमाम जानकारी आरबीआई से रिलेटेड आई होप कि ये समझ में आया होगा और आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो 1 2 3 चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर साथियों आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो नेपोलियन जिन्हें भी कहा जाता है ये गुप्त वंश का महान राजा हुए, उनका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, उनका क्या नाम है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है ये 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक शासन करते हैं। और आपको जर्मनी का नेपोलियन याद है ना? 1789 में ये यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, और उसमें जर्मनी का राजा होता है नेपोलियन जो वाटरलू का युद्ध लड़ता है। वाटरलू का युद्ध 1815 में, जिसमें वाटरलू के युद्ध में इसकी हार हो जाती है। लेकिन जो हमारे समुद्रगुप्त हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, ये अभी तक जिंदगी में वाटरलू भी जैसे ये एक भी युद्ध नहीं हारे। ये जो नेपोलियन पूरे जो विश्व का है वो तो वाटरलू के युद्ध में हार भी गया था, लेकिन ये हमारे समुद्रगुप्त ऐसे भारत के जो अभी तक युद्ध एक भी नहीं हारे और जितने भी युद्ध लड़े वो सभी जीते। इसीलिए इनका शासनकाल जो है 335 से 380 तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र थे। किनके ये पुत्र थे?
चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम का क्या थे? पुत्र थे। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। कविराज, क्योंकि ये वीणा बजाते थे, ठीक है, और संगीत में इनका बहुत मन करता था। कविराज तो कहते थे, अश्वमेघ भी कहते थे, ठीक है, अश्वमेघ। अश्वमेघ भी कहा जाता है किन्हें? समुद्रगुप्त को, ठीक है। और समुद्रगुप्त का जो युद्धों का उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के ही द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। और ये कुमार गुप्त कौन है? तो ये गुप्त वंश के संस्थापक है। गुप्त वंश के संस्थापक कुमार गुप्त ही हैं, या कुमार प्रथम, ठीक है। तो इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो ये वही चंद्रगुप्त मौर्य जो नंदवंश को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसी से एक चंद्रगुप्त मौर्य से ही एक महान शासक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कह सकते हैं, महान अशोका द ग्रेट निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल क्या कहता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1907 में, या ऑप्शन डी 1925 में। आपको बता दें कि जो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ पे हुआ? तब मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ। और मुंबई में भी कहाँ? तो गोकुल दास, लिख दे क्या? हाँ लिख देते हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, 1885 में। और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें के वायसराय कोई होंगे, तो उसमें के भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इसीलिए लाला लजपत राय कहना है क्या कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। क्या? लाला लाजपत राय कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के मस्तिष्क का क्या है? उपज है, ठीक है। और कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है वो 1907 में देखने को मिलता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, ना कि क्या, एक होता है रास बिहारी, ठीक है, बोस, लेकिन ये है रास बिहारी, लिख देते हैं रास बिहारी घोष, नो की क्या, रास, ठीक है। कोई कहीं लिख देता है बोस, रास बिहारी बोस, लेकिन होगा रास बिहारी घोष, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन करते हैं और 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। लेकिन फिर जाकर 1916 में, आई होप आप इसे पहले पूरा नोट कीजिए, उसके बाद हम पूरी कहानी बताएंगे, ठीक है। 1 2 3 आप कर लिए होंगे, ठीक है। अब पूरी कहानी जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है तो फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते। जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो 2 पार्ट में हुआ था, एक नरम दल और एक गरम दल। तो 1916 में जैसी अधिवेशन होता है कांग्रेस का लखनऊ में, तो उस वक्त नरम दल प्लस गरम दल, और मुस्लिम लीग भी थोड़ा बिछड़ गया था, तो मुस्लिम लीग ये भी आकर एक मंच पर दिखाई देती है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में, कांग्रेस का उसके बाद मिलन कब हुआ? तो 1916 में। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है। और फिर कांग्रेस का 1925 में अधिवेशन होता है, कानपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला करती है। तो आई होप आप इसे पूरी जानकारी को आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई?
ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1942 में। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है उससे पहले आपको बता दें कि 1913 में जो है ये आपकी गद्दर पार्टी की स्थापना होती है। किस पार्टी की? गद्दर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना होती है। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है और 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। फिर 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर काकोरी ट्रेन डकैती होती है। ठीक है। और 1925 में ही कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता भारत की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू कांग्रेस की तरफ से करती है। और 1942 में जाकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर पूरे भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी कहानी बताते हैं। तब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के भी नाम से जानते, अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त की क्रांति के भी नाम से जानते हैं। इसकी जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो मुंबई से होता है। ठीक है। मुंबई से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा। ठीक है। और इसमें गांधी जी इसके मेन शुरुआत करता रहते हैं। ठीक है। और इसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो का नारा देते हैं कौन? गांधी जी। ठीक है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोई वायसराय होगा, तो उस वक्त वायसराय था लिनलिथ गो था। ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो यह नारा किसने दिया? तब भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहरली ने दिया है। यूसुफ मेहर अली जो है वो भारत छोड़ो नारा दिए। ठीक है। करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दिया, लेकिन भारत छोड़ो नारा जो है वो यूसुफ मेहर अली दिए। ठीक है। उसके बाद आप इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर पूरी कहानी बताते हैं। फिर क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत सारे नेता को गिरफ्तार भी किया जाता है, जिसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। गांधी जी, साथ में गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, साथ में गांधी जी का सचिव जिसका नाम था, क्या नाम था, कोई देसाई थे। ठीक है। आप देख लीजिए, महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई, ये सचिव हुआ करते थे गांधी जी का। ठीक है। और प्लस सरोजनी नायडू, ये 4 लोगों को गिरफ्तार करके जो है पूना के आगा खान पैलेस में जो है वो बंद करके रखा जाता है, जिसमें कस्तूरबा गांधी और गांधी जी का जो सचिव था महादेव देसाई, ये दोनों को वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि कस्तूरबा गांधी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आगा खान पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है। चलिए, उसके बाद बता देते हैं कि बिहार से प्रभावती देवी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार हुई। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्रभावती देवी कौन है। तो ये जयप्रकाश नारायण की वाइफ है। जयप्रकाश नारायण की क्या है? वाइफ है। ठीक है। तो प्रभावती देवी को गिरफ्तार किया जाता है और ये भोजपुर जिला में फिर इनको बंद करके रखा जाता है। कौन सा जिला? भोजपुर जिला। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। फिर प्रभावती देवी के जो हस्बैंड है जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। हजारीबाग जेल में। और ये क्या करते हैं कि दीपावली के दिन क्या करते हैं? हजारीबाग जेल से फरार होकर कहाँ भाग जाते हैं? तो नेपाल में। और नेपाल में जाकर आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को भी धर लिया जाता है और राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में बंद किया जाता है। तो आई होप कि आप ये पूरी कहानी को ध्यान में रखे होंगे। नेक्स्ट, तो आई होप कि आपको ये पूरा जो प्रश्न है, डिस्कशन है जीके जीएस का, वो पूरा आपको समझ में आया होगा। इस तरह का हम आशा करते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।